नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे फिल्म ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट के बारे में। ये आई है नेटफ्लिक्स पे, जर्मन फिल्म है, हिंदी और इंग्लिश में आप इसको देख सकते हैं। दोस्तों, रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज और मूवीज के रिव्यू के साथ साथ आपको यहाँ मिलती है OTT की दुनिया की हर जानकारी। तो दोस्तों, ये जो फिल्म है ये वर्ल्ड वॉर 1 की किसी घटना पर आधारित है और हम देखते हैं कि जर्मनी फ्रांस के एक हिस्से पर कब्जा कर लेना चाहता है और युद्ध अपने चरम पर है। लाखों सैनिक मारे जा रहे हैं और जर्मनी बहुत सारे सैनिकों की भर्ती भी कर रहा है। बहुत सारे 18, 19, 20 साल के युवा फौज में भर्ती हो रहे हैं और उनको फिर युद्ध के मोर्चे पर भेज दिया जा रहा है। तो ऐसा ही एक युवा है पॉल, और वो अपने दोस्तों के साथ फौज में भर्ती होता है। उसे फिर मोर्चे पर भेजा जाता है और फिर पॉल के साथ क्या क्या घटनाएं होती हैं, किस तरह के विभीषिका से वो गुजरता है, यही कहानी आप इस फिल्म में देखते हैं। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी अच्छी है और ये कहानी है युद्ध की। अब देखिए, युद्ध जो है केवल 2 अक्षरों का एक शब्द है, लेकिन ये बहुत ही विकराल शब्द है। इसका जो मायने है वो बहुत ही खतरनाक है। आज की बात करें तो देखिए, यूक्रेन और रूस में युद्ध चल रहा है, कई महीनों से चल रहा है, और तो अब स्थिति ये हो गई है कि अखबारों में भी इनकी कोई सुर्खी नहीं बनती या फ्रंट पेज पे कोई खबर नहीं आ रही। लेकिन ये कितना खतरनाक है, ये कितना त्रासद है, ये या तो यूक्रेन के लोग समझ सकते होंगे या फिर रूस के लोग समझ सकते होंगे। युद्ध विनाशकारी है और इस बात को इस फिल्म में बहुत अच्छे ढंग से दिखाया गया है। देखिए, एक फौजी जनरल के लिए युद्ध एक ईगो का विषय होता है। उसे एक और कहिए कि अनदर फेदर ऑन हिज कैप चाहिए होता है, एक अलग तमगा चाहिए होता है, एक कीर्ति चाहिए होती है कि जनरल ने ये युद्ध जीता। या फिर जो हुक्मरान है उनके लिए ये पॉलिटिक्स का विषय है, उनको अपनी सत्ता की चिंता है या फिर अपने देश के भूगोल की चिंता है। लेकिन जो सैनिक होता है उसके लिए ये जीवन मरण का प्रश्न है। एक सैनिक जो मोर्चे पे डटा हुआ है, एक सैनिक जो अभी गोलियां चला करके किसी की जान ले रहा है, वो अगले पल किसी और की गोली का शिकार भी हो सकता है। और दोस्तों, युद्ध के समय जो इमोशन है वो एकदम प्योर फॉर्म में आपके सामने आते हैं। अब कोई सैनिक लड़ रहा है तो उसकी वीरता जो है वो भी प्योर है। कभी वो डर जाता है या कभी किसी के ऊपर उसको दया आती है, कोई करुणा का भाव आता है। तो ये सब जो इमोशंस हैं एकदम साफ तौर पे नजर आते हैं, उसमें कोई बनावट नहीं होती। और इस फिल्म में भी आप यही देखते हैं, यहाँ जो भी इमोशन है बहुत ही अच्छे ढंग से दिखाए गए हैं और एकदम आपको अपील करते हैं, आपको टच करते हैं, और युद्ध की विभीषिका तो आपको दिखती ही है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ जो डायरेक्शन है वो आपको अच्छा दिखता है, जो प्रोडक्शन डिजाइन है वो तो कमाल का ही है, और इस फिल्म को देखते हुए आप कहीं न कहीं खो जाते हैं। इस युद्ध में आप एक तरह से लग जाते हैं और आप पॉल के साथ हो जाते हैं, जो कि यहाँ लीड कैरेक्टर है। तो ये जो फिल्म है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंगेजिंग है और देखने में बहुत ही अच्छी फिल्म है। जो यहाँ कलाकार रखे गए हैं उन लोगों ने भी बहुत अच्छा अभिनय किया है, और जो तकनीकी पहलू है इस फिल्म का वो तो जोरदार है ही, चाहे वो कैमरा वर्क हो, म्यूजिक का डिपार्टमेंट बहुत ही अच्छा है, और ख़ास करके जो कुछ सीरियस दृश्य आते हैं हमारे सामने उस समय एक लाउड म्यूजिक बजता है और वो और ज़्यादा हमको प्रभावित करता है। तो दोस्तों, एक बेहतरीन फिल्म है ये, बहुत ही अच्छी फिल्म है। आपने अगर नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। करीब 2 घंटा 20 मिनट की ये फिल्म है और एकदम साफ सुथरी फिल्म ये कही जाएगी। यहाँ युद्ध की विभीषिका आपको दिखती है, यहाँ इमोशन आपको दिखता है। हालांकि मुझे लगता है कि इमोशन का लेवल थोड़ा सा और हो सकता था अगर इन सैनिकों की पारिवारिक स्थिति के बारे में या उनकी किसी घटना के बारे में, उनके परिवार के बारे में चीज़ें ऐसे दिखाते, कुछ पास्ट के बारे में। हालांकि 1-2 कैरेक्टर के पास्ट के बारे में बात है, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं है। तो अगर ऐसा करते तो ये फिल्म और भी बेहतरीन हो सकती थी। लेकिन अभी जो है, अभी भी एक बेहतर फिल्म जरूर ये है, और मेरी रेटिंग रहने वाली है 5 में से 4.5 की।
तो दोस्तों आज इतनी ही बात। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आपने अगर ये फिल्म देखी है तो भी मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। धन्यवाद।